हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं थर्सडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन, और क्या लेवल होने वाला है। तो कल 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे है, तो कल मार्केट क्लोज होने वाला है। और जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट अभी फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, पॉजिटिव टू फ्लैट ओपन हो सकता है, और वही हुआ। और लास्ट 1 मंथ में आप देख सकते हो हम लोगों का जो बीटीएसटी एनालाइज किए हैं वो हम लोगों का 2 से 3 सिप अपोजिट पड़ा है, और हम लोगों का सारे सही पड़ा है। तो हम लोगों का एक अच्छा खासा एनालिस्ट सही जा रहा है, ठीक है। ये इस मंथ का रिकॉर्ड भी रहेगा कि शायद 2 या 3 हम लोगों का बीटीएसटी जो है अपोजिट पड़ा है, और सारे हम लोगों के जिस फेवर में हमने किया है उसी फेवर में हम लोगों को प्रॉफिट भी मिला है। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं कि यहाँ से भी मार्केट कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कल आपको लेवल जो बताया था 23,800 के लेवल अगर क्रॉस नहीं करता है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता है, तो एक गैप अप की पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं मिल सकती है। और उसके नेक्स्ट लेवल हो जो 24,000, तो ये जो लेवल है अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करती है तो फिर यहाँ से हम लोग एक पॉजिटिव संकेत दे सकते हैं। अभी फिलहाल हमें अभी यही लग रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। अभी हम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, निफ्टी के अकॉर्डिंग, यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग कुछ और भी हो रहा है। तो वो हम यूएस मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट हम मेरा मार्केट जो है यूएस मार्केट को फॉलो करता है, तो हमें दोनों देखना पड़ेगा, यूएस मार्केट भी और इंडियन मार्केट भी, उसके साथ साथ इंडिया विक्स भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स अगर देखा जाए तो अच्छा खासा डाउन हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा मार्केट में असर आ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी के चार्ट पे। और कल मैं आपको बताया भी यहाँ पे था कि ये लेवल जो है यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर 23,800 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तो यहाँ से गैप अप भी हो सकता है। एक लेवल क्या था 24,000, ये दो लेवल हैं, इन दोनों लेवल के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस है। और जब तक इस कैंडल यहाँ पे अगर देखा जाए और आपका 600, 23,600, 23,600 और 23,800 के नीचे, ये 23,800 के ऊपर नहीं जाता और 23,600 के नीचे नहीं आता, तब तक यहाँ पे अभी मार्केट साइडवेज हो सकता है। कल भी बोला था कि ये जो कैंडल आने के बाद यहाँ पे डोजी बनी है, तो यह हमें यही लग रहा है कि अभी फ्लैट ओपन हो सकता है, थोड़ा पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज भी फ्लैट ही ओपन हुआ है, ठीक है। और कल भी हमें लग रहा है, यानी थर्सडे को भी यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है, क्योंकि ऐसे कैंडल जब बनते हैं सपोर्ट पे तो फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मैंने कई बार यहाँ टॉप पे भी बताया था कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है, फ्लैट ये सारे हुए, और यहाँ भी चांसेस हो रहे हैं कि फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस है। तो एक लेवल मैं बताता हूँ, लेवल क्या है, अप साइड का आपका 23,800 के ऊपर, 24,000 के ऊपर, ठीक है। अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड का भी देख लेते हैं। तो डाउन साइड का आपका क्या रहेगा, 23,500 को अगर नीचे आता है तो ये आ सकता है 23,300 तक। 23,300 के लेवल तोड़ दिया तो ये 23,000 तक भी आ सकता है। तो ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23,300, 23,200, ये लेवल है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन लेवल के नीचे अगर कैंडल सस्टेन कर देता है तो फिर यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या बताया था, ये ट्रेंड लाइन जो है 5 साल का ये ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन के अभी आसपास ही है, इसके ऊपर ही है। तो थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव बोला था भी, और यहाँ पे देखो फ्लैट पॉजिटिव हुआ भी था, उसके बाद थोड़ी नीचे कैंडल सस्टेन किया है। तो अभी फिलहाल जब तक ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास है तब तक कोई भी यहाँ पे खतरा नहीं है। और जब तक 51,000 के ऊपर है, ठीक है, जब तक 51,000 के ऊपर है तब तक यहाँ पे ज्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और यहाँ पे जब तक इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, अगर 51,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव ही नहीं है। तो अभी ओवरऑल क्या आपको शो कर रहा है, ओवरऑल यही है कि यहाँ पे मार्केट अभी साइडवेज है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकती है, क्योंकि यूएस मार्केट में अभी क्रिसमस डे है, तो यूएस मार्केट में लोग जो है अभी बाइंग और सेलिंग ज्यादा नहीं करने वाले हैं, अपने जो है फेस्टिवल पे ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट में फोकस नहीं है, तो वॉल्यूम जब नहीं होगी तो यानी वॉलेटिलिटी नहीं होगी, जब वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो मार्केट में गैप अप गैप डाउन होगा नहीं। तो यहाँ भी हमें यही लग रहा है कि मार्केट अभी फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, इंडिया विक्स चेक कर लेते हैं। उससे पहले हमें इंडिया विक्स के पहले एक गिफ्ट निफ्टी सॉरी मिड कैप चेक कर लेता हूँ। तो मिड कैप में भी कल बोला था
कि जब तक इसके ऊपर है, इस लेवल के ऊपर 700 के ऊपर है, तब तक हम यहाँ पे पॉजिटिव देख सकते हैं। यहाँ पे जब तक इसके ऊपर पॉजिटिव देख सकते हैं, कल ही हो सकता है कि ये पॉजिटिव या तो फ्लैट ओपन हो सकता है। और सेम देखो यही चीज यहाँ पे हुआ है कि आपका फ्लैट और पॉजिटिव ओपन हुआ, आज भी डोजी है। तो जब तक इसे 700 के ऊपर है, 12,700 के जब तक ऊपर है, तब तक यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास है तो, ठीक है। अभी मैं कहूंगा कि ऑप्शन बायर, ऑप्शन जो है ऑप्शन बायर अभी के लिए मार्केट नहीं है, क्योंकि इंडिया विक्स आप देख सकते हो, ठीक है। इंडिया विक्स बहुत ज्यादा लो है और मैं ये इसके ऊपर जब तक रहता है तब तक होल्ड कर सकते हो। अगर 700 के नीचे आता है तो टारगेट ये होने वाला है, ये 550 का या 500 का भी हो सकता है। तो 12,500 का भी ये टारगेट आ सकता है अगर 700 के नीचे कैंडल सस्टेन करता है तो। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स कल 10% गिरा था। और यहाँ पे एक चीज और देखो, कल मैं इंडिया विक्स में क्या बोला था, एक चीज देखना, ये चीज कैंडल अगर आप पकड़ना समझ गया ना तो आप एनालिस्ट बन सकते हो और आप भी गैप अप गैप डाउन पकड़ सकते हो कि यहाँ से क्या हो सकता है। कल मैं क्या बोला था कि जब भी बड़ी कैंडल आती है तो नेक्स्ट डे वो कैंडल कंटिन्यू होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था, जैसे यहाँ पे दिया था बड़ी कैंडल आया, यहाँ पे आपका नेक्स्ट डे कंटिन्यू हुआ, ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल आई, नेक्स्ट डे कंटिन्यू हुआ। और ये भी यहाँ हो सकता है कि ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो, ठीक है। और कल बताया भी था कि इंडिया विक्स का काम क्या होता है। तो इंडिया विक्स का काम क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। ये इंडिया विक्स है, ये मार्केट है, ठीक है। तो इंडिया विक्स आपका डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन बताती है और वॉलेटिलिटी बताती है, ठीक है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बताती है कि आपकी वॉलेटिलिटी में क्या हो सकती है। इंडिया विक्स अगर ऊपर है तो वॉलेटिलिटी और आपका डायरेक्शन भी बताएगा। इंडिया विक्स डायरेक्शन क्या बताता है कि अगर इंडिया विक्स ऊपर है तो मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, अगर इंडिया विक्स नीचे है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये चीज यहाँ पे ये होती है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। और वॉलेटिलिटी इसमें जो एक इंडेक्स है इंडिया विक्स, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, इससे सिर्फ मोमेंटम और डायरेक्शन ही आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट का चेक कर लेते हैं। तो आपका डाउ जोन का फ्यूचर है, इसमें भी देखो अभी मार्केट फ्लैट ही चल रहा है, डोजी डोजी चल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आपका उनका फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल है, फेस्टिवल में वो लोग बाइंग और सेलिंग ज़्यादा, जैसे वॉलेटिलिटी नहीं होती है, जैसे अपने में होता है दिवाली हो गया, ठीक है, दिवाली होली हो गया। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या होता है कि बाइंग और सेलिंग नहीं कर पाते, क्योंकि अपने फेस्टिवल में वो क्या होते हैं, बिजी होते हैं। तो यहाँ भी वही होता है, वही हो रहा है कि यहाँ पे बिजी है, इसलिए मार्केट में वैल्यूम नहीं है। जब वैल्यूम नहीं होगा तो वॉलेटिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी हमें लग रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। और एक चीज़ और, तो जब तक ये एक चीज यहाँ पे मैं लेवल देखा था, लेवल क्या था आपका, ये लेवल ये है ना, यहाँ से एक हैमर बन के ऊपर गया था। तो अगर जब तक इसके ऊपर कैंडल है, 42,800 के ऊपर कैंडल है, थोड़ा सा हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप जब तक ये 43,300 के ऊपर नहीं निकलता, 43,200 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक यहाँ पे एक नेगेटिव भी है। तो ओवरऑल अभी इसमें क्या दिख रहा है, फ्लैट ओपन होने के चांसेस इसमें भी लग रहा है। तो यानी यहाँ से संकेत क्या मिल रहा है कि अपने मार्केट में भी फ्लैट ओपन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फ्लैट रहेगा तो अपने मार्केट में भी हो सकती है। अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी मिलती है तो अपने मार्केट में भी वॉलेटिलिटी मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्डैक चेक कर लेते हैं। तो नेस्डैक में ये भी फ्यूचर है और यहाँ से अच्छी बाइंग। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता, ये लेवल कौन सी है, ये लेवल आपका है 21,200 के नीचे नहीं आता और ये 500 के ऊपर नहीं जाता, तब तक यहाँ पे ये जो है इसी रेंज में रह सकता है। अगर 21,500 के ऊपर निकला तो फिर थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और ज्यादा आने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये सारे एनालाइज थे यूएस मार्केट का। यूएस में यही दो तीन हम देखते हैं, नेस्डैक देखते हैं और आपका डाउ जोन देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वही देखता हूं। और आपका बैंक निफ्टी निफ्टी यही देखता हूं। सेंसेक्स देखने की जरूरत नहीं है, अगर निफ्टी आप देख चुके हैं तो सेंसेक्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेंसेक्स में कंपनी होती है वो निफ्टी 50 में होती है। निफ्टी 50 में 50 कंपनी होती है, सेंसेक्स में 30 कंपनी हो, तो सेंसेक्स में देखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर इंडेक्स में भी टीएसटी करते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी देख सकते हो, ये दोनों इंडेक्स। और आप इंडिया विक्स देख सकते हो, उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। और कुछ स्टॉक है उस पे बेस पे भी कर सकते हो अगर ज़्यादा आपको कंफर्मेशन चाहिए तो ये सारे, अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो हमारे बेस पे अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस है और साइडवेज हो सकते हैं। और इंडिया विक्स भी नीचे है तो ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं होने वाला। जनवरी से हमें गैप अप गैप डाउन मिलने वाला है, क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं और ट्रंप जब शपथ लेंगे तो फिर वहाँ से आप समझ सकते हो कि वहाँ से थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन हो जाती है, मार्केट में वॉल्यूम भी आ जाती है, वॉलेटिलिटी भी सब कुछ हो जाती है।
तो जनवरी से हमें लगता है कि गैप अप गैप डाउन अच्छा मिलने वाला है, और जनवरी से हम लोग एक अच्छा, आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको टेलीग्राम में इसलिए नहीं बीटीएसटी जा रहा है, ठीक है, जब मिलता है तो जाता है और नहीं मिलता है तो नहीं जाता है, क्योंकि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी वैल्यू भी नहीं है, ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से आपको टेलीग्राम में भी नहीं जा रहा। तो जनवरी से कंफर्म हो जाएगा को आपको बीटीएसटी भी मिल सकता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल नहीं किया तो व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर सकते हो। और हम लोग मिलते हैं थर्सडे को और लाइव क्लास में 9 से 11, वहाँ पे भी हम लोग प्रॉफिट अच्छा बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं थर्सडे को। थैंक यू।